अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पीएचसी के बारे में हमारे आम आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिगुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा तासुरात हैं। इवन डेंटल प्रोफेशनल और मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में भी उनके ज़हनों में भी ये सवालात हैं कि आखिर पीएचसी कर क्या रही है। ठीक है, आज का जो प्रोग्राम है वो आप इसकी पहली कड़ी आप पहले देख चुके हैं। इसी कड़ी का अगला सिलसिला पीएचसी का रोल इन मेडिकल एंड डेंटल प्रोफेशनलिज्म इन पंजाब के ऊपर हमारा ये आज का दूसरा प्रोग्राम है डेंटल बैठक का। इसमें हमने बहुत ही ख़ास मेहमान को साथ मदऊ किया है जो कि पीएचसी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर माज अमजद अवान, जो कि आज हमें इसको समझने में हमारी हेल्प करेंगे कि आखिर पीएचसी का क्या रोल है। डॉक्टर माज, थैंक यू वेरी मच सर। सर बेसिकली जो पीएचसी लोगों में मशहूर है वो ये है कि ये इदारा बनाया गया एंटी क्वैकरी के लिए, क्वैक्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसका ये मेन मैंडेट नहीं है। मेन मैंडेट ये है कि जो हस्पताल में क्वालिटी है उसको बेहतर करना, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ गिविंग द पेशेंट्स द राइट ट्रीटमेंट। और दूसरी बात ये है कि जो भी पेशेंट आपको कंप्लेन करता है किसी भी अस्पताल के हवाले से कि इस अस्पताल में मैं गया, मेरे साथ ये मिसहैप हो चुका, तो जो राइट टू कंप्लेन है लोग थाने में कर लेते पहले, तो अब थाने में नहीं करनी, वो अपने पीएचसी में करनी है। लोगों को ये पता ही नहीं है। पीएचसी नया थाना है, पीएचसी थाना नहीं है, पीएचसी के पास कोर्ट का इख्तियार है, सिविल कोर्ट है। ठीक है, तो आपने जो भी कंप्लेन किसी भी हॉस्पिटल में होती है वो आपने पीएचसी को करनी है। तो मेन मैंडेट, सबसे जो प्राइम मैंडेट है वो ये है क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही तासुर था ना कि जो पीएचसी को बनाया गया है स्पेशली मेडिकल और डेंटल प्रोफेशनल में, ये जो क्वैकरी खत्म होगी जी। और बहुत सारे हमारे अपने फेलोज जो वो यही कहते हैं कि पीएचसी आखिर कर क्या रहा है, क्वैकरी तो वहीं की वहीं है, ऐसे ही जो कि तू है और उसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, सारा मामला भी उसी तरह से हो रहा है। तो इसमें आखिर आपने क्या ही इन्वेंट किया इस पूरे प्रॉब्लम को रेडिकेट करने के लिए, क्या ही आपने किया जिसके ज़रिए से हमने सारा कुछ मैनेज कर लिया हो अभी तक? सर बात ये है कि पहले तो पीएचसी के आपको डिपार्टमेंट्स का पता होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें मल्टी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। Okay. इस तरह पीएचसी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम डायरेक्टरेट्स कहते हैं। जैसे कि एक इंस्पेक्शन डायरेक्टरेट है, एक एंटी क्वैकरी सेल है, एक क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल है, एक इसका मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है जो कि हम सब की मॉनिटरिंग भी करता है। उसके अलावा इसके बेशुमार मतलब रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। ठीक है, अब एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाना कि जी सिर्फ ये क्वैक्स को ही ख़त्म करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटी क्वैकरी सेल बिल्कुल एक अलहदा है, वो अलहदा से फंक्शन करता है और उसके अलहदा से मैंडेट है। जो इंस्पेक्शन डायरेक्टरेट है या और डायरेक्टरेट्स हैं उनका अलहदा से काम है। अब जो लोग ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास बेसिकली हम लोग जाते हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये करते हैं जी आप वो क्वैक बैठा हुआ है, आप उसे बात नहीं करते, आप मेरे पास आ गए। ठीक है, हम उसके लिए बने ही नहीं हैं। इंस्पेक्शन डायरेक्टरेट में जो लोग हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स की ही इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए लोगों को। डॉक्टर्स की इंस्पेक्शन इस तरह करते हैं कि कुछ हमने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स। उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे एक क्लिनिक बनता है या हॉस्पिटल बनता है, वो उसने पूरे करने होते हैं। तो वो हमने सेट नहीं किए, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने असम्बली से पास किए हुए हैं। बेसिकली लॉ बन गया हुआ है वो। अब वो लॉ पे अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। जब क्वैकरी की बात आती है ना, क्वैकरी में रियली सॉरी टू से, हम इस फील्ड में भी जाते हैं, क्वैक्स को देखते हैं, मिलते हैं क्वैक्स हमें, तो ज़्यादातर जो 70 to 80% क्वैकरी है वो डॉक्टर्स की वजह से है। 70 to 80% क्वैकरी वो इस तरह है कि कोई भी किसी भी क्वैक के पास हम जाते हैं, हमें पता चलता है ये क्वैक है, इर्द गिर्द के लोग भी बता रहे होते हैं यही डॉक्टर है, लेकिन जैसे ही हम इंस्पेक्शन शुरू करते हैं तो कोई उसका मसीहा अपनी डिग्री लेके आ जाता है, अपना लाइसेंस लेके आ जाता है कि जी मेरा क्लिनिक है, आप लोग यहाँ क्या करने आए, आप क्यों सील कर रहे हैं इसे। अब बाय लॉ अगर डॉक्टर एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन क्लिनिक पे मौजूद है तो हम उसको सील नहीं कर सकते। हाँ, उसमें जो चीज़ें गलत हो रही हैं क्योंकि क्वालिटी इन्हेंसमेंट है ज़्यादा, तो उसमें हम पॉइंट आउट करके उसको कोई ना कोई फ़ाइन कर सकते हैं या उसको डॉक्टर को हीयरिंग नोटिस दे सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं। जैसे एक्सपायर मेडिसिन बहुत सी मिल जाती हैं या और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो क्वैकरी बढ़ने की मेन वजह है वो डॉक्टर है। रियली सॉरी टू से। वो सर एक अलग टॉपिक है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल जो पेइंग कैपेसिटी असल में प्राइवेट क्लिनिक उसमें भी देखें, डॉक्टर भी क्या करे ना बेचारा, वो उसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है ना, जॉब है नहीं, और क्लिनिक बनाने के लिए फाइनेंशियल आपको पता सपोर्ट चाहिए होती है, वो नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं से तो पैसे अर्न करना ही है ना। उसमें ये भी है ना कि एक डॉक्टर जब क्लिनिक बनाएगा ना तो पूरे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगा, चाहे पीएचसी का डंडा है या नहीं है।
उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है, ठीक है, पैसा लगेगा तो आप फीस भी अपने स्टैंडर्ड की लेंगे। डेफिनेटली जो क्वैक नहीं ले रहा आप ले रहे हैं और आवाम उधर जा रही है, देखना वो नहीं समझ रही कि हेपेटाइटिस एड्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं जी सस्ता है तो बस ठीक है। अब आवाम को नहीं ना पता कि अगर एक बंदे ने सपोज मैं एज ए डेंटिस्ट जो है ना रूट नाल के को 15-20 हज़ार चार्ज कर रहा है और उसके बरक्स क्वैक जो है ना वो 2-3 हज़ार में कर रहा है काम, तो उन्होंने कहना जी आप क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है, उसको तो नहीं पता कि यार वो इंस्ट्रूमेंट क्या ऑटोक्लेव कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। ये अच्छा आपके अगर मैं आपको उसी तरह से ट्रांसलेट करूं तो क्वैकरी को आगे लेके आने वाले ना सिर्फ डॉक्टर्स हैं जो कि इनको प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि वो अवाम भी है जो कि क्वैक्स को प्रेफर कर रहे हैं ओवर एक्चुअल डेंटिस्ट विदाउट नोइंग के वेदर ये जो बंदा जो मेरा काम कर रहा है वो वाकई डिग्री सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली डिग्री गुनाहगार कानून ने खुद सुना हुआ है बड़े बड़े प्रोफेसरों को कहते हुए कि यार इन्होंने भी कमान दो आप भी कमाओ, क्यों इन्होंने पीछे पै जाते हो। आई हैव सीन एंड आई हैव हर्ड, क्योंकि वो प्रोफेसर हजरात जो है ना वहाँ पे डिग्री देते हैं, लाइसेंस देते हैं। रियली सॉरी टू से हमने देखे हैं, हम एक्सपोज नहीं करते लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत हम अपने, क्योंकि हमने भी फील्ड में जाना होता है, हमने लोगों को बताना भी होता है, उनको एक थोड़ी सी शर्म दिलाते हैं। फिर अगेन रियली सॉरी टू से कि सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्टिल आप जब जाते हैं तो फिर वही आप ये सिर्फ डेंटिस्ट्री की बात नहीं है, ये जीपी क्लिनिक्स की बात है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात है। आप बिलीव करें हमने एक हॉस्पिटल किया, डेंटिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आप बिलीव करें मैं क्लियर कर दूं, एक हॉस्पिटल हमने किया, वो एक डिस्ट्रिक्ट सर्जन हॉस्पिटल चला रहा है और वहाँ पे हर्निया का ऑपरेशन उसका टेक्नीशियन आगे करता है। लोगों ने बताया जी ये नहीं करता वो करता है, और हमें बड़े बड़े सोर्सेज, इस तरह के हालात हैं। तो फिर क्वैकरी की बात आप करेंगे ना, डॉक्टर खुद क्वैक्स हैं इस मामले में। वो खुद बेसिकली अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि जी बहुत सारे DHQ THQs में जो आउट ऑफ लाहौर हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ज़रा चेक एंड बैलेंस ज़रा कम है। लाहौर में तो चलो ये है ना कि ज़रा चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है, या बड़े शहरों में चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है। पेरीफ्रीज में जो उनसे छोटे RHCs वगैरह हैं, THQs वगैरह हैं, वहाँ भी चीज़ें हैं। वो डॉक्टर सीट से उठना भी जो उनसे ना गवारा नहीं करता, वो अपने जा यार वेखी जरा, ठीक है तू वेखी करते ड्रेसिंग करते यार। सर इसमें ये भी क्वैकरी में कंसीडर कर लेना, आप होप सो इस तरह देख रहे होंगे आप लोग कि एक BDS डॉक्टर है, वो कई अस्पतालों में जी आज OPD वाला डॉक्टर नहीं आया तो सर जी तुसी बैठ जाओ तो नजला जुकाम की दवाई दे दो, ऐसे ये भी गलत है। या फिर डेंटल OPD में आप एक MBBS डॉक्टर को बैठा दो, ये भी गलत है। ये भी क्वैकरी के ज़ुमरे में आप करते हैं या नहीं? बिल्कुल क्वैकरी में आता है। आप अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से हट के जो काम भी करेंगे, इवन एक MBBS डॉक्टर अगर एज ए स्पेशलिस्ट अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ या मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ या मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, वो भी एंटी क्वैकरी में सील होता है। अच्छा, आपने बात की डर्मेटोलॉजिस्ट की, आजकल एक बड़ा एक फैशन चल चुका है कि जो डेंटिस्ट हैं वो एस्थेटिक क्लिनिक चला रहे हैं, वो PRP कर रहे हैं, वो एस्थेटिक्स के तकरीबन सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं। क्या ये क्वैकरी के ज़ुमरे में आता है? सर अगर अपने स्कोप में रहते हुए डेंटिस्ट विनियर कर रहा है, स्माइल डिजाइन कर रहा है, वो भी एस्थेटिक चीजें हैं ना। सर फेस लिफ्ट कर रहे हैं, नहीं फेस लिफ्ट इज समथिंग एल्स, हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, हाइड्रा फेशियल और ये जो चीजें हैं, ये वो तो एस्थेटिक। और आप बोले तो पूरा हजूम आप पे हमला कर रहे हैं, लेजर हो रही है वो, मतलब मैंने लेजर डेंटिस्टों को फेशियल पे वो लेजर्स करते देखा है। इस वीडियो के नीचे देखिएगा बड़े लोग आ जाएंगे। जी सर आ जाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं फिर भाग जाते हैं। सर आप थोड़ा सा देखें ना, ओपन करें ना ताकि थोड़ा इश्तिहार, ये बहुत ज्यादा होता रहा है। मैं सर ये PMDC ने भी गुज़श्ता एक नोटिस दिया था, अभी PHC ने भी एक नोटिस दिया है कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो कि एस्थेटिक के ज़ुमरे में आता है, जैसे कि हाइड्रा फेशियल तक जो कि नॉन इन्वेसिव है, वो कोई भी नॉन क्वालिफाइड बंदा जिसके पास PMDC के लाइसेंस पे लिखा है ना MSc इन एस्थेटिक मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐड भी दिया है। इस पे आपका फिर क्या ख्याल है कि अभी आपकी PDA की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस पे मटेरियल का सारा वो लगा, हाँ मैंने देखी, वहाँ आपके हाइड्रा फेशियल की मशीनें पड़ी, इतने बड़े उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे। लेकिन हम बिजनेस को नहीं रोक सकते। बिजनेस अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वो चीजें बेचने के लिए है ना, वो कौन सा वहां से पेशेंट आगे करवा रहा है। एक सेकंड, इसमें पहला पता क्या है सर, वो बाद में आपका डेंटिस्ट PMDC ने ये कहा है कि वो बंदा अलाउ है जिसके पास क्वालिफाइड या वेरीफाइड डिग्री है एस्थेटिक्स की, MSc। अब आप यूनिवर्सिटी में या इधर डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में अगर बात करें तो वहाँ पे एस्थेटिक्स की डिग्री करा रहे हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे MBBS BDS के बच्चे जिन्होंने MBBS BDS किया हुआ है वो उसमें उन्होंने एडमिशन लिया है, वो कहते हैं जी हमने करना है।
अब वो कॉन्फ्रेंस में ये होना तो मेरा ख्याल है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किया, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो उनसे ना वो मेरे पेट में बहुत ज्यादा मुझे ना वो खलबली सी और मरोड़ से उठाता है और मैं मतलब बड़ा कीनली उसको पूछना चाह रहा हूँ। साफ रोटी खाया करें। नहीं, रोटी साफ ही खाता हूँ, लेकिन बस ना मुझे है, और ये मेरे सुनने में भी आया इस तरह कि इधर से जनाब PHC की इंस्पेक्शन टीम निकलती है और उस गाड़ी ने जिस तरफ जाना होता है ना, उधर के क्वैक्स जो उनसे ना वो पहले ही शटर डाउन हड़ताल करके गायब हो चुके होते हैं, ठीक है ना। वो जिधर जिधर से गाड़ी ने गुजरना है उनको कौन बता देता है आगे के जनाब जो उनसे ना आज वो यहाँ आएंगे और वो सब गायब हो चुके होते हैं। इस पे थोड़ा सा मुझे गाइड करें, ये क्या है? इसमें PHC का कोई कसूर नहीं है, PHC में कोई भी ऐसे चोर नहीं है जो बताते हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो लोगों में मशहूर है जी PHC वाले ड्राइवर्स बता देते हैं या वहाँ पे जो स्टाफ है वो बता देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि जो क्वैक्स हैं ना मुख्तलिफ रीजन्स के, उन्होंने अपने अपने बंदे हायर किए हुए हैं, उनको मंथली देते हैं और वो हर स्टॉप पे आपको मिलेगा। इवन के आप हिरन मीनार उतरेंगे ना, जो वो मोटरवे का मेन इशारा है, उधर भी एक बंदा खड़ा होता है आपकी तस्वीर बनाने वाला। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो मोटरवे से जब उतर रहे होते हैं, जो अंदर टूल टैक्स काट रहा होता है ना, वो भी तस्वीर बना लेता है कि ए गड्डी लंगी जी। अब ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि जहाँ जहाँ वो गाड़ी जाती है लोगों को पहले से इस तरह पता होता है कि इन्फॉर्म हो जाता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन्वॉल्व है क्वैकरी को प्रमोट कर रहे हैं। NHA। वो मंथली PHC नहीं लेती, वो लोग लेते हैं, वो लोग लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले नहीं, उन नहीं, लोगों को पता है। ये तो बात बजाया है कि यस ऐसे लोग हैं जो मेरी भी सुनने में आया है कि जो 2-3 हज़ार रुपया पर मंथ उन्होंने लगाया हुआ है क्वैक्स के साथ, चाहे वो मेडिकल साइड के हैं या डेंटल साइड के हैं, वो उनको मंथली बकायदा। सर 2-3 हज़ार नहीं सर, बहुत पैसे देते हैं। 2-3 हज़ार एक क्लिनिक देता है। वो एक क्लिनिक में एक ही बात कर रहा हूँ। अब वो एक बंदे ने अगर सपोज वो 100 क्लिनिक अपने साथ अटैच किया और उसने जिम्मेदारी ली हुई है कि जनाब मैं आपको अपडेट करता रहूंगा गाहे बगाहे, उस बंदे के साथ 6 बंदे होंगे। हाँ, और वो हमारी गाड़ियों के आगे पीछे होंगे, हमें नहीं पता होगा, वो ऐसे कोई इधर से जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा। अब आपकी गाड़ी जा रही है, इर्द गिर्द आम आवाम तो जाती है, तस्वीरें ले रही है, कि हमें नहीं पता कौन ले रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वो बता रहे होते हैं कि ये बंदा। लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि ये बंदा है, फलाना है, ये फलाना है, फलाना है, क्योंकि अब फील्ड में जा जाके पता चल गया हुआ है कि कौन किस मकसद के लिए निकला हुआ है। किस मकसद के लिए निकला हुआ। अच्छा डॉक्टर मुआज, एक मेरा क्वेश्चन था आपके लिए जी सर। कि अगर सपोज मैं एक दो तरह से पूछूंगा, एक मैं एक आम आवाम के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे, जी सर। कि अगर मैं आम आदमी हूँ और मेरा कोई मसला हो जाए किसी अस्पताल में, मैंने PHC में केस करना है, डू आई नीड अ लॉयर? नहीं, यू डोंट वकील चाहिए मुझे? जस्ट आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे कंप्लेन वाला एक आपको पोर्शन नज़र आएगा, वहाँ पे अपनी कंप्लेन पूरी मेंशन करें और उसको सबमिट कर दें, ऑनलाइन सिस्टम। अब मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे खिलाफ केस हो गया जी, ठीक है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, ठीक है, कोई ऐसा बंदा मुझे टक्कर गया तो और मुझे वकील चाहिए? आपको भी कोई वकील नहीं चाहिए, आपको एक चीज़ चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मैं कहने लगे ताल्लुकात। नहीं ताल्लुकात नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल आपने रूट कनाल ट्रीटमेंट की है, आपने उसमें कंसेंट नहीं लिया, या आपने उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनाया, उसमें ऑपरेटिंग नोट्स नहीं डाले, आपके पास उसके एक्सरेज नहीं है, तो आपका केस लीक है। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है रूट कनाल में, हमें पता है, PHC वालों को भी पता है, वहाँ पे जो जजेस बैठे होते हैं, हीयरिंग कमेटी बैठी होती है, उनको पता है कि क्या है। अगर आपके पास, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीर महल से केस आया था, रूट कनाल ट्रीटमेंट उसने की थी अपर 6 की, पेन उसको ऑपरेट में थी पेशेंट को, पेशेंट ने जाकर कंप्लेन कर दी कि भाई मैंने रूट कनाल कराई है, मुझे उस दूसरे दांत में दर्द शुरू हो गई है। फजूल सी रिडिकुलस सी कंप्लेन है, लेकिन उस डॉक्टर को चक्कर इसलिए लगाने पड़े, उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था पेशेंट। रिकॉर्ड इज फर्स्ट थिंग। अच्छा, अब कल्परेट पकड़ा गया है, सजा हो गई है, तो आप क्या सजा देते हैं और फिर उसके बाद उस पर क्रिमिनल केस आप आगे कर भेजते हैं या नहीं? सर, वो डिपेंड या फाइन भी होता है, अगर रिपीटेड ऑफेंसेस हैं उसके, तो उसको FIR भी हो सकती है। और PHC की जो FIR है वो नॉन बेलेबल है, इसलिए FIR जब होती है, देखें क्वैक्स जो है ना, क्वैक्स वो तो हम कहते हैं कि वो मुजरिम है, आदि मुजरिम है, वो FIR होगी, वो कुछ ना कुछ करके वकील करवा के हाई कोर्ट में केस करके निकल आएगी। डॉक्टर पे FIR होना एक, क्योंकि हमने डॉक्टर्स ने बाहर भी जाना होता है, हमने कोई आगे मास्टर कोर्सेज भी करने होते हैं, UK US कहीं से भी करने होते हैं, तो अगर FIR एक भी हो जाती है ना, तो वो गले पड़ जाती है, क्योंकि हमें फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपने ना डॉक्यूमेंटेशन की बात की है जी सर। तो मैंने रिसेंटली जो उनसे ना अपने दोस्त अहबाब में जो डॉक्टर्स मेरे दोस्त यार हैं, इवन एक हॉस्पिटल में भी मैंने एक जो उनसे करवाया,
अब सपोज जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन का, जो कि आप बड़े कीनली जो ना उसको चेक करते हैं कि जनाब, जो कि अच्छी बात है जी। ठीक है। अब होता यह है कि अमूमन एक क्लिनिक पे एक अच्छा ऑटोक्लेव भी पड़ा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव हो भी रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, बाकायदगी से हो रहे हैं। आप आए हैं, आपने उसको 0 नंबर दे दिया कि जी चूंकि जी उसका रिकॉर्ड नहीं था। अब बहुत सारे डॉक्टर्स की मैं अगर अपनी डेंटिस्ट्री की बात करूं तो उसमें उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब देखें मैंने किया तो हुआ है ना, आप फिर मुझे 0 क्यों दे रहे हैं। तो आपका आगे से ये होता है, या पीएचसी के जो भी नुमाइंदा गया होता है वो कहता है जी आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या ये मुझे मतलब फिर लोग कहते हैं जी ये चीज़ गलत है, मैं कर रहा हूँ, मैं ऑटोक्लेव कर रहा हूँ, मैं बगैर किए नहीं करता हूँ, पेशेंट इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हुए होते हैं लेकिन फिर भी उसको 0 नंबर मिलते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा गुस्सा खाता है। इसको जो ना किस तरह आप देखते हैं? सर मैंने आपको पहले जैसे बताया कि पीएचसी के जो एमएसडीएस स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं ना, जी। वो गवर्नमेंट से अप्रूव हुए हैं। जी। ठीक है, उसमें अगर आप स्टरलाइजेशन वाले पोर्शन में जाए ना, उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, देयर इज एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लिए एक स्पेस होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो उसका रिकॉर्ड है स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड, जिसको वैलिडेशन कहते हैं कि स्टरलाइजेशन हो भी रही है या नहीं हो रही, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं है कि सादा पेज पे लिख देना, उसमें स्टेरिक गेजेस लगी होती है। आपने कभी ओटीज देखे होंगे जिसमें उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ होता है, वो आपको 100% ऑथेंटिकेट करता है कि स्टरलाइजेशन हुई भी है या नहीं हुई। अब आप डॉक्टर जो डेंटल सर्जन की बात कर लेते हैं, डेंटल सर्जन के पास होते हैं पाउचेस, ठीक है। अब मैंने ऐसे ऐसे डेंटल सर्जन के क्लिनिक्स देखे हैं जो पाउचेस में स्टरलाइजेशन करने के बाद पैक करते हैं, तो फिर फायदा क्या पाउचेस का? फायदा नहीं डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपकी बात को इसको थोड़ा सा मजीद ऑगमेंट भी करूंगा। मैंने कुछ ऐसे क्लिनिक्स देखे हैं, मेरी नज़र से गुजरे हैं, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अलग स्टेरिलाइज होते हैं, पाउचेस का बंडल अलग अलग होता है, बिल्कुल स्टेरिलाइज होता है, लेकिन वो फिर पैक करते हैं तो स्टरलाइजेशन नहीं तो पैक करके कर लें सर जी। उसका सिर्फ मकसद ये करते हैं कि उसके ऊपर जो इंडिकेटर है ना वो चेंज हो जाए। हाँ, तो डाल के कर लें। अजीब मामला ये है कि वो बेसिकली चाह रहे होते हैं कि जी हमारे पाउचेस जरा ज्यादा चलें, और दूसरे नंबर के ऊपर जब कोई ऐसा पूछने वाला है या पेशेंट देखने वाला है तो उसको हम स्टेरिलाइज पाउच खोल के दिखा बिल्कुल। एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपना एक अटेंडेंट डिपार्टमेंट में हमारे वो यही कर रहा था। वो इंस्ट्रूमेंट अलग ऑटोक्लेव करता था और साथ ही ना थद्दा जो ना वो पाउचेस का और निकाल के जब वो पता लगा तो फिर सर ने जो ना उनको टर्मिनेट करवा दिया कि यार ये आप मतलब जानबूझ के कर रहे हो, मतलब सिर्फ अपना कि मुझे एक ही गो में सारे इंस्ट्रूमेंट हो जाए, मुझे बार बार ऑटोक्लेव ना चलाना पड़े और मैं आराम करूं। ये गलत है ये बात ना डॉक्टर साहब। अब इसमें ये एक बड़ा एक कॉमन हमारे मिसकंसेप्शन होती है कि जब हम स्टरलाइजेशन को इंश्योर कर रहे हैं, जब हम सारा कुछ कर रहे हैं, हमारी वर्किंग कॉस्ट बढ़ रही है और ये सारा कुछ जो है वो हमारे एट द एंड पेशेंट के ऊपर ट्रांसलेट होता है। ऐसे ये सारी चीज़ें पेशेंट के ऊपर ट्रांसलेट होती हैं। हम compete नहीं कर सकते कोएक्स के साथ, ठीक है, प्राइस वाइज हम प्राइस वाइज नहीं कर सकते, उनके साथ compete नहीं कर सकते। बिकॉज जब हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस लग रही हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लग रही हैं जिनको हमने पूरा करना है, एट द एंड ऑफ द डे हम इसको जब हम अपने मार्केट में देखते हैं, अब लेट्स से मैं इफ आई एम वर्किंग इन अ सर्टेन एरिया, मेरे 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर और नहीं ना तो 5 पैक्स बैठे होंगे जो कि पीएचसी से रजिस्टर्ड भी होंगे। सर वो क्यों होते हैं पहले ये बताएं ना। अब वो ठीक है, मैंने आपके वो पॉइंट मैंने मान ला कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन तब तक होती ही नहीं है जब तक डॉक्टर अपना पीएमडी। वो इसलिए होते हैं सर कि आपने डॉक्टर उनमें इतना एक गैप का क्रिएट कर दिया हुआ है कि मैं बीइंग ए क्लिनिक ओनर, मैं अपने किसी जूनियर डेंटिस्ट को लाख रुपया महीना नहीं दे सकता। एग्जैक्टली, ठीक है, क्वैक दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि आप उस पे आपने जो एक शर्तें रखी हुई है ना, जो हम पे है, वो सिर्फ मुआवरा है। ठीक है, नहीं वो मुआवरा नहीं है, बच जाता है सर, नहीं बचता भी नहीं है। जब आपने रजिस्ट्रेशन दे दी ना, या फिर उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो उसका क्लिनिक की इंस्पेक्शन होनी है। जो शराइत आप पे लग रही है उससे भी लगेंगी। तो आप लेकिन आप मान रहे हैं उन शर्तों को, वो नहीं मान रहा। नहीं मैं वही कह रहा हूं, आधी मुजरिम है ना, आधी मुजरिम है, उस पे एफआईआर होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बिलीव आपको करेगा। पीएचसी के अंदर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो भी होना चाहिए जो इस तरह के छुपे हुए चीजों को निकाले, स्टिंग ऑपरेशन। नहीं हमें पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा भी हमें पता है, लेकिन सर एक चीज होती है, आपके सामने एक बंदा पता है कि ये क्वैक है, इर्द गिर्द के लोग भी बता रहे हैं कि यही डॉक्टर है, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर आगे बैठ के आपको उसने एफिडेविट दिया हुआ है, वो सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी दिखाता है कि मैं आके बैठता हूँ, तो हम उसमें क्या करें आप बताएं।
यानी कि मेन हमारे जो कल्प्रिट्स हैं वो वही डॉक्टर लॉ में चेंजेस करवाएं। पेटी भरा भी मारे जो उनसे ना पेटी भाई जो है ना वही हमारे है वो तो मैं वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर नहीं और सकता। इवन आप ये देखेंगे जो डॉक्टर एक हमने कुछ अर्सा पहले एक इंस्पेक्शन की थी, उस पर हम गए थे। वो डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किसी एक निजी यूनिवर्सिटी में, और जब मैं अंदर गया मुझे पता चल गया कि ये डॉक्टर यहाँ पे नहीं आता, इसने सिर्फ डिग्री दी हुई है और एक बड़ा मशहूर क्लिनिकल लाहौर का उधर। अच्छा, तो इवन डॉक्टर को ये नहीं था पता। मैंने कहा सर आपका स्टरलाइजेशन रूम दिखा दे ज़रा। वो अपने असिस्टेंट से पूछा वो कितने हुए, मतलब जब वो आया ही नहीं, सब पता ही नहीं, वो कभी क्लिनिक में है ही नहीं, उससे मतलब उसे एरियाज का ही नहीं पता कि कौन कौन क्लिनिक छोटा सा होता है सर, उसको पता होता है क्या क्या चीज़ें होती है, उसको नहीं पता। 2-3 क्वेश्चन इस तरह और किए, उसको नहीं पता। तो आपको आइडिया हो गया ये यही आता है, ये नहीं आता। हाँ ये नहीं आता। पीएचसी इस चीज भी आ रही है कि जैसे कई लोग हैं, जैसे मैं हूँ डॉक्टर नुमान है, हम लोग वी आर इज ट्रेन ऑर्थोडोंटिस्ट, आई एम ट्रेन मेडिकल सर्जन, बट हमारे इम्तिहानात का आखिरी हिस्सा जो है ना वो रहता है। तो हम अपने क्लिनिकों पे ये नहीं लिखते कि वी आर ऑर्थोडोंटिस्ट और वी आर मेडिकल सर्जन, हम लिख देते हैं रजिस्टर्ड सॉरी रेजिडेंट या ट्रेंड। ठीक है, तो अब काफी लोग हैं जो नहीं है FCPS MDS पास नहीं हुए और वो अपने ऊपर लिख रहे हैं कि हमें इवन किया ही नहीं हुआ। तो PHC इनको नहीं रोकता है, बिल्कुल रोकता है। आप उनके बोर्डों पे आपकी नजर बिल्कुल होती है, सारी चीजें देख रहे होते हैं। मैं वो ऐसे चल रहा है सर? नहीं ऐसा नहीं चल रहा। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं। नहीं सर, जहाँ पे विजिट हो जाए, असल में हमारी टीमें बड़ी कम है। हमारी टीम्स पूरे पंजाब में बहुत कम है, मतलब हमारे पास मैन पावर की कमी है। जिस क्लिनिक में विजिट हो जाए उसमें ये सब कुछ लिखा हो ना, आप नेक्स्ट वीडियो में दिखा दें लिखा हुआ है, एक वार्निंग होती है। चलिए इंशाल्लाह हम इस चीज की तो उम्मीद रखेंगे, इस चीज को भी आप चलिए जहाँ पे डॉक्टरों पे और सख्तियां ये भी मेहरबानी कर लिखना MDS ट्रेंड लिखना, FCPS ट्रेंड लिखना, ये PMDC के लॉज एंड एथिक्स के खिलाफ है, PHC के खिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर कोई बंदा BDS फाइनल ईयर में हो और वो BDS R लिख दे, आप मानेंगे उसे BDS? नहीं मानेंगे। हाँ, तो हम इस तरह FCPS को भी नहीं मानते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो है ना सवाल, क्योंकि जॉब्स का जो है ना बड़ा मतलब आजकल आपको पता ही है कि इतनी नहीं है जॉब्स। ठीक है, आप माशाल्लाह एक अरसा दराज से जो है ना वो PHC में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो एज ए डेंटिस्ट, मैं अपने डेंटिस्ट बहन भाइयों के लिए जो है ना वो ये बात करने लगा हूँ कि एज ए डेंटिस्ट PHC में जॉब करना, मतलब आपको क्या लगता है कि सही है, नहीं सही है, या मतलब कुछ जो भी आपको फील होता है फाइनेंशियली, मतलब इज इट ओके, आप स्टेबल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब तो नहीं है, ये थोड़ा सा इस पर बताएं सर। PHC में अगर आप क्लिनिशियन है ना, अगर आप क्लिनिशियन है तो आपको जॉब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक, यानी कि आप क्लिनिक कर रहे हैं तो फिर नहीं कर बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता, काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि टीम्स कम है और हमने इंस्पेक्शन ऑन द मतलब अगर कोई इंस्पेक्शन डायरेक्टरेट में है तो इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे पास टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि आप बिलीव करें हमारे पास 100 टीमें हो ना अगर, तो फिर भी हमें 3 साल लगे पूरे पंजाब को कवर करने में, इतना ज़्यादा। और हमारे पास टीमें कोई 15-20 होंगी या मैक्सिमम 30 होंगी। तो टीम्स आप बढ़ा क्यों नहीं रहे? इतने बेरोजगार हैं, आप क्यों नहीं रखते ज़्यादा? सर हमने थोड़ी रखनी है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रखनी है। उन्होंने बजट अप्रूव करवाना है, उन्होंने ये सारा कुछ करना है। जितना वो रख रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त। जितने लोग काम कर रहे हैं PHC में, आप उनकी हालत देखें, बहुत काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियली आपने कहा है PHC के पे पैकेजेस पूरी गवर्नमेंट में सबसे अच्छे हैं। अच्छा, पे पैकेजेस अच्छे हैं। ठीक है, और इनमें जो बेनिफिट्स हैं वो भी, जैसे मेडिकल अलाउंस मिलता है, इस तरह की चीज़ें आपको कवर पूरा मिलता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, PHC में करप्शन 0% टॉलरेंस है। सही, ठीक है, अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी इन्वॉल्व नज़र आता है कि ये बंदा किसी को फेवर दे रहा है ज़रा से भी, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। इसलिए अगर तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। MBBS और BDS बेसिक रिक्वायरमेंट है, MBBS है चाहे BDS है, दोनों चूँकि मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं तो PHC के लॉ में यही लिखा हुआ है कि वो बेसिक क्वालिफिकेशन यही होगी। इस पर वो चाहे वो साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। सर आप टीमों का कह रहे हैं ना जी, कि टीम काम है, तो मैं आपके PHC के ना ये हायरिंग और वो प्रोसीजर जरा एक इत्तफाकन देख चुका हूँ। मेरा ख्याल है आपकी टीमें बढ़ जाएं अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाला खाना ना थोड़ा सा कम करवा दें। सर एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना। नहीं सर, 6 साल 8 साल जिसको हो गए होंगे इंडस्ट्री में, वो क्लिनिक खोल चुका होगा, वो इस चक्कर में नहीं आता। PHC यंग ग्रेजुएट को रखें, देखें कितनी दुनिया आपके पास। लेकिन सर यंग ग्रेजुएट को चीज़ें नहीं ना पता होगी जो उसने जाके बेसिकली एक
एक यंग ग्रेजुएट को हम हॉस्पिटल में घुसा देते हैं जाके ये इसकी इंस्पेक्शन करके, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। पता तो ओल्ड ग्रेजुएटों को नहीं होता यार। नहीं पता होता। डॉक्टर साहब नहीं मैं सर, इस मामले पे ना ट्रेनिंग छोटी सी होती है। थोड़ा सा मुआज भाई के बिल्कुल साथ हूँ कि ऐसे केसेस में देखें, एक जो एलिमेंट है ना पीएचसी में जॉब करने का, वो है प्रेशर हैंडलिंग। यस, आप जाएंगे ना इंस्पेक्शन करने, सर जाएंगे, मैं जाऊं, तो हमारे साथ लोगों का बिहेवियर और होगा। आप अभी का पास आउट बच्चा एक भेजेंगे ना तो लोगों का बिहेवियर और होगा। सर आई डिसएग्री ऑन दिस, क्योंकि आपके बहुत से दूसरे महकमों में जो अफसरान 17वें ग्रेड में आते हैं 22 साल 23 साल की उम्र में, आर्मी में आपके 20 साल की उम्र का लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। सर वो भी तो है आर्मी का ना। बंदा पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे हैं सर पब्लिक डीलिंग यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक आप डीलिंग है। रिसेंटली आपका एक असिस्टेंट कमिश्नर 22 साल की एज में हायर हुआ है। सर उसको ट्रेन भी तो एक साल आप किया भी जाता करें है ना, एक साल ट्रेन सर देखिए, हर पोस्ट के कर लें ट्रेन। रैंक, हर पोस्ट के रैंक्स होते हैं। पीएससी में भी ऑफिसर्स रैंक की ड्यूटी है। जो बीडीएस किया या एमबीबीएस किया, 1 साल का एक्सपीरियंस ले आ जाए, ऑफिसर्स आ जाए। सर आपकी तो देखा है वो अच्छा 6 एक साल minimum है। एक्सपीरियंस वाले भी हैं, इसका मतलब है 6 साल वाला इंटरनल एक्सपर्ट होता है, अच्छा, जो या मैनेजर लेवल फहमी है लोगों में, ये आप क्लियर करें। हाँ, वो मैनेजर लेवल होता है। उससे जो लोअर लेवल है वो भी है, ऑफिसर लेवल बच्चे हैं। हाँ है। यानी कि आप फ्रेश ग्रेजुएट्स की भी सीट्स हैं वहाँ पे जिन्होंने 1-1 साल का तो एक्सपीरियंस लोग बच्चे ना डर जाते हैं कि यार हमें तो रखेंगे ही नहीं, हमारा एक्सपीरियंस पूरा नहीं वो बातें एक नहीं। मार्केट में आप यही है। कॉम्पिटेंट हैं, आप एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू उनको उसके बाद 2-3 इंटरव्यूज होते हैं, वो क्लियर करते हैं, रखते हैं जो है ना। चले हम फाइनलाइज करते हैं। डॉक्टर साहब आप आखिरी कुछ एक सवाल आखिरी जी सर। कि अगर मैं एक आम शहरी के तौर पे अगर आपसे पूछूं कि पीएचसी मेरे लिए क्या कर रहा है, तो आप उसको किस तरह से समराइज करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? एक दफ़ा आप बस आखिरी एक सवाल का जवाब सर दीजिए। सबसे पहले तो पीएचसी डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, आम शहरी को नहीं, डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। वो इस तरह के आपके ख़िलाफ़ अगर आप क्लिनिक चला रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ कोई बंदा आम FIR दे देता है तो उसी दिन खारिज हो जाती है। हर एक DPO को, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट में जो होते हैं उनके सरगना, उनको लेटर गया हुआ है पीएचसी की तरफ से कि जब तक पीएचसी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता तब तक उसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। ये सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ है जो कहीं भी नहीं होता डॉक्टर्स को। ठीक है। आम पब्लिक को इस तरह होता है, किसी भी पब्लिक, कोई बंदा जाता है, उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, इसकी ट्रीटमेंट में कोई गफलत बरती जाती है या उसके साथ कुछ भी हो जाता है, तो पीएचसी को सिर्फ फ़ोन करके कंप्लेन कर देना तो पीएचसी प्रॉपर कार्रवाई करता है उसके ऊपर कि मेरे साथ ये हो गया, इस अस्पताल में हो गया, फलानी डेट को हो गया। बस वो ऑनलाइन भी सिस्टम मौजूद है, आप कॉल के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो लोग जिनके पास ऑनलाइन जो कंप्लेन की सहूलत मौजूद नहीं है वो भी फ़ोन पे भी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, उस पर फ़ोन करें, उनको बताएं मेरे साथ ये हुआ है, पीएचसी इंक्वायरी करता है, प्रॉपर करता है और उनको अपडेट करते हैं बाद में कि बिल्कुल, ये एक्शन लिया बिल्कुल। हर एक इंक्वायरी पे हम फिर कंप्लेनेंट को भी बुलाते हैं और जो डॉक्टर है उसको भी बुलाते हैं कि क्या हुआ था, फिर दोनों का मौक़िफ़ लेते हैं, जो फिर उस हिसाब से हो, जो गिल्टी हो उसका फिर उस हिसाब से तो नाज़रीन हम फाइनलाइज करते हैं अब आज की अपनी डिस्कशन को। हमने बात की कि पीएचसी का क्या मौक़िफ़ है मेडिकल और डेंटल प्रोफेशनल्स की तरफ, हमने ये बात की कि आम आवाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और हमने ये बात की कि हमें एज़ ए कॉमन शहरी क्या करना है। तो मैं एक खुलासा बयान करता जाऊँ अपनी वीडियो को एंड करने से पहले। बीइंग डेंटिस्ट एंड बीइंग डॉक्टर्स, हमारा सबसे पहला ये फ़र्ज़ है कि क्वैकरी को ख़त्म करने में हम ही लोग हैं जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, और हम ही लोगों को स्टेप अप करना होगा इस प्रमोशन को रोकने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आम शहरी के तौर पे आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, आपको इस चीज़ के ऊपर इक्तफ़ा करना होगा कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो शख्स आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो शख्स आपको हैंडल कर रहा है, क्या वो मुस्तनद डॉक्टर है, क्या उसके डेंटल सेटअप के ऊपर या मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर पीएचसी रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और दूसरे नंबर के ऊपर क्या ऐसा तो नहीं कि वही जो डॉक्टर जो आपसे बात कर रहा है वो खुद से क्वैक हो। तो अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर आपको इस चीज़ को लाज़िम मलज़ूम करना पड़ेगा अपने लिए भी कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड डेंटल प्रोफेशनल या मेडिकल प्रोफेशनल हो और वो क्वैकरी का मुर्तकब ना हो। और हम उम्मीद करते हैं पीएचसी की तरफ से भी इसके अंदर बहुत सारी, जैसे डॉक्टर मुआज़ ने भी बताया, जैसे हमारे पहले शो के अंदर डॉक्टर हमज़ा तारिक ने भी बताया हमें कि पीएचसी मुसलसल अपने इक़दामात में बहुत तेज़ी के साथ और बहुत चाबकदस्ती के साथ नई नई चीज़ें, नई नई
इन्फोर्समेंट्स लेके आ रहा है जो कि हमारे लिए इन द लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, डेंटिस्ट के लिए भी, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा और इस सिलसिले में आप कोई मज़ीद आपके जहनों में सवाल हो, आपकी एज ए मेडिकल प्रोफेशनल और डेंटल प्रोफेशनल कोई इसके बारे में कोई रिजर्वेशंस हो या आप वैसे कोई सवाल करना चाहते हो या हमारी मदद चाहते हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए और हमें फेसबुक पे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम आपकी मज़ीद भी सवालात के जवाब कोशिश करेंगे उसको पूरा करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। आखिर में हम सब आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआ गो रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह के कंटेंट के लिए हमें फॉलो करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।